हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 वीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6। हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the parameter is 42 centimeter। तो हमें ना एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी हमें दो साइड्स गिवन है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उसका पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर क्या होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक बनाती हूँ ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहाँ बना रही हूँ एक ट्रायंगल जिसका मैं नाम रख रही हूँ ए, पी एंड सी। दो साइड्स हमें गिवन है तो दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर एंड यहाँ की मैं ले लेती हूँ बी की 10 सेंटीमीटर। हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमें पैरामीटर कितना गिवन है? 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें लिखते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये रोन्स फार्मूला होता है। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो ना पढ़ी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जब से सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लेना। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है? अब इसमें हमें पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी थर्ड साइड निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं? देखो, पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम होता है जो कि हमें गिवन है 42। पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पैरामीटर है 42 इज इक्वल्स टू ए कितना गिवन है हमें? 18 सेंटीमीटर प्लस ये मैंने लिया है ए, ये मैंने लिया है बी और ये साइड लिया मैंने सी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप फिल कर दो कि b जो है वो है 10 और इससे क्या करेंगे, हम c निकाल लेंगे क्योंकि हमें c जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, 42 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 28 प्लस c। ठीक है, अब क्या करोगे, 42 माइनस 28 इधर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू c। दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? दोनों को करोगे तो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि हमें जो पैरामीटर है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है पैरामीटर जो कि 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारी ये वाली साइड आ गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमें निकालना है तो हमें एस चाहिए होगा। एस होता है सेमी पैरामीटर। अब देखो, पैरामीटर तो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 42, मतलब कि तीनों साइड्स का सम 42। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 42 का मैं हाफ कर देता हूँ तो हमारा सेमी पैरामीटर आ जाएगा, क्योंकि सेमी का मतलब होता है हाफ, पैरामीटर का हाफ होता है। नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखाना होगा कि सेमी पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों साइड्स का हाफ। ठीक है, तो ए कितना है हमारा? 18 प्लस बी कितना है? 10 और सी कितना है? हमने अभी निकाला, दैट इज़ 14 अपॉन 2। तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 42 ही आएगा अपॉन 2। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया है? एस आ गया है। एस मतलब सेमी पैरामीटर। इतना क्लियर हो जाता है। पैरामीटर में गिवन था जिसकी हेल्प से हमने थर्ड साइड निकाल ली और हमने सेमी पैरामीटर निकाला तीनों साइड्स अपॉन 2 करके। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब मैं पहले स्क्वायर रूट लगा लेती हूँ। एस कितना गिवन है? 21, ब्रैकेट में एस दोबारा 21 माइनस ए कितना गिवन है हमारा? 18 लिख देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज़ एस दोबारा लिखना है हमें, दैट इज़ 21 माइनस बी कितना है हमारा? 10 क्लोज, दोबारा एस दैट इज़ 21 माइनस थर्ड साइड कितनी गिवन है जो हमने निकाली है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको नॉर्मली आप सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो 21 का 21 इंटू डैट में इंटू लिख देती हूँ, इंटू इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 3 इंटू इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 इंटू इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, 7 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब इन तीनों को करेंगे इंटू। अब आप देखो, 3 इंटू 11 33 इंटू 21, 33 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 33 इंटू हो जाएगा आपका
693। तो आपका ये हो गया 693। हमने किस किस को किया है, 3 × 11 किया, फिर 33 आया, 33 × 21 हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा, बच गया 7। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटू कर दो, इसको आसान करके कर दिया हमने। 7 3 ज़ा, तो इसका टोटल मैं नॉर्मली सॉल्व कर देती हूँ, आएगा आपका 1। तो अब मैंने नॉर्मली सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप भी इंटू करके देख लिया करो। तो अब हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट मैं साइड में निकालती हूँ 4851 का। ठीक है, तो अब ये किससे जाएगा, अब आप देखो ये जाएगा हमारा 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 दे रखा है, 3 से ये जाएगा। तो मैं 3 से निकालती हूँ उसे। 3 1 = 3, 3 6 = 18, 1 ज़ा और 7 ज़ा 21। ठीक है, अब किससे जाएगा, अब फिर दोबारा शायद 3 से ही जा रहा है, तो निकाल के देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है जी, अब किससे जा रहा है हमारा, अब हमारा जा रहा है 3 से नहीं जाएगा ये, अब हमारा जाएगा 7 से। 7 से करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49 होता है, और फिर से 7 4 बज गया, फिर से 9 आ रहा है, तो 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब दोबारा 7 से जाएगा तो ये हो जाएगा 11। फिर दोबारा हम करेंगे तो ये 11 से ही जाएगा डायरेक्ट, तो आपका 1 आ गया लास्ट में। अब पेयर्स बना लो, ये 3 का पेयर बन रहा है और ये 7 का पेयर बन गया, 11 खाली लास्ट में रह गया। तो क्या करोगे, 7 3 ज़ा कितना होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो बाहर आ गया आपका 21 और स्क्वायर रूट में कितना आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम स्क्वायर लगाते हैं। पैरामीटर और सेमी पैरामीटर में नॉर्मल सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी हमें गिवन होता है हम वो लगाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। आपको इनटू जो है वो बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि कोई भी गड़बड़ हुई, कोई भी एक इधर से उधर हो गया नंबर, तो पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, आपका आंसर फिर गलत आएगा। ठीक है, तो आप इनटू बिल्कुल अच्छे से एक साइड में करके देख लिया करो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। 5th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। देखो अब 5th क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो हमें जो ट्रायंगल हमें गिवन है उसकी जो साइड्स है उनका रेशियो गिवन है, हमें डायरेक्ट सेंटीमीटर मीटर में नंबर्स गिवन नहीं है, हमें रेशियो गिवन है। एंड इट्स पैरामीटर हमें गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाती हूँ, ट्रायंगल दैट इज ए बी एंड सी, मैंने इसको ABC मान लिया। ठीक है, अब ये जो रेशियो वाला केस होता है इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कैसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, सपोज़ मैं लेती हूँ 24, 34 और 50। अब जब इनको काटोगे तो क्या आएगा 1 2, 2 से काट रही हूँ मैं, 2 1 2, 2 7 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा। इसको काटा तो वही सेम आया रेशियो में, 12:17:25, वही चीज़ हमारी वैल्यूज़ आए। ऐसा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिसे काट के हमारा जो है रेशियो फॉर्म में आ सकता है। तो अब हमें क्या है, इस रेशियो फॉर्म से हमें कैसे पता चलेगा कि साइड्स के एक्चुअली में कितने सेंटीमीटर में हमें गिवन है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना होगा, हमें सपोज करना होगा उस चीज़ को कि हम 12x लेते हैं। आपने सीखा है कि अगर आपको रेशियोस में नंबर गिवन होते हैं तो आप उसको कुछ x 12x 12y ऐसा कुछ सपोज करके मान के आप फिर नॉर्मली निकाल सकते हो। तो मैं भी इसमें वही कर रही हूँ, 12x 17x और 25x। ये तो हर बच्चे को पता ही होगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ओके, तो ये साइड हो गई हमारी A, ये साइड हो गई हमारी B और ये वाली साइड हो जाती है मेरी C। अब मैं इसमें क्या करूँगी, हमें पैरामीटर गिवन है तो सबसे पहले मैं पैरामीटर से तीरों की साइड्स निकालूंगी। देखो पैरामीटर क्या होता है हमारा, तीरों की साइड्स मतलब A + B + C। पैरामीटर हमारा कितना गिवन है 540 इज इक्वल्स टू A कितना है हमारा 12x प्लस B कितना है 17x, C कितना है हमारा 25x। तो मैं लिख देती हूँ 25x। ठीक है, अब क्या, अब इन सारे x को क्या करोगे आप प्लस कर लोगे, प्लस करके देखो कितना आता है 540 इधर ही रहेगा इज इक्वल्स टू ओके 7 8 9 और ये आपका हो गया। तो आपका ये नॉर्मली 54 आ रहा है,
54 ही आ रहा है, ठीक है, 54x। मैं डबल कंफर्म करती हूँ कि मैं आपको कुछ गलत ना बता दूँ नंबर, वरना पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाता है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली x को लिखो इधर, इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 54, ये कट गया आपका, ये आ गया 10 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ जाती है 10। अब क्या करते हैं हम, इस x से हम इसमें करेंगे 12 इंटू 10, 17 इंटू 10, 25 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा, आपकी सारी साइड्स निकल आएगी, a की साइड, b की साइड, c की साइड, सारी साइड्स निकल आएगी। तो हम नॉर्मली ये करते हैं, ठीक है। a इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 12x, इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स कितना निकाला है हमने 10, तो ये हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। सेम b निकाल लेंगे हम, b कितना है हमारा 17x, इज इक्वल्स टू 17 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर। c कितना गिवन है 25x, फिर इज इक्वल्स टू करके 25 इंटू 10 आ जाएगा, तो आपका कितनी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, a की वैल्यू हमारी निकल गई, b की निकल गई और c की निकल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, हमें s निकालना होता है, तो हम s भी पहले निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर चाहिए होता है ना हमें ट्राइंगल के लिए, तो s इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन स्क्वायर होता है। अब हम सिंपल 540 भी यूज़ कर सकते थे कि हमारी जो टोटल है तीनों साइड्स का वो 540 है, लेकिन मैं 540 यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैम ना मार्क्स काट लेती है अगर आप ऐसे करके नहीं दिखाओगे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीनों की वैल्यूज लिख देती हूँ, 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 2। इसको काटोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 0 ज़ा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 270 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास ए बी सी भी आ गया है, रेशियोज से हमने नॉर्मल सेंटीमीटर्स में कर लिया, तो हम निकाल सकते हैं। अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करने हैं। एस इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये थी तीनों वैल्यूज़, मतलब अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करने वाले हैं, ये था फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एस हमें कितना है, हमने एस निकाला है 270, ब्रैकेट में 270 माइनस ए कितना है हमारे पास 120 है, ठीक है। फिर दोबारा से 270 माइनस बी कितना है हमारे पास 170 है, ठीक है। अब फिर से अब सी वाली डालनी है, तो 270 माइनस सी कितना है 250, ठीक है जी। अब हम नॉर्मली इसको कर देंगे, इन दोनों को माइनस करो, देखो 270 का तो 270 रहेगा और स्क्वायर रूट में डाल देती हूँ, इनटू इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ रहा है 150, ठीक है, इनटू इन दोनों को करो 270 माइनस 170, तो ये आपका आ जाता है 100, ठीक है, इनटू 270 माइनस 200, ये आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है 20, ये 5 है सॉरी, ठीक है, ये 5 है, तो ये आपका आ जाता है 20, मुझे वो 200 लग रहा था ओके। तो ये आपका 250 है, तो ये आपका आ गया 270 माइनस 250 करके 20। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब आप देखो इसको अब छोटा करेंगे, हम कैसे छोटा करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ज़ीरोज़ हमें ज़्यादा गिवन हो तो आप ज़ीरोज़ को अलग निकाल लो, अलग निकाल लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ है, तो मैं करूँगी 5 ज़ीरो लगा लूँगी, 1 2 3 4 5 ज़ीरो हमारे पास हो गई है, ठीक है। 5 ज़ीरोज़ हमारे पास हो गई है, तो अब नंबर्स को काउंट कर लो, 2 इंटू 15 इंटू 27। अब इन तीनों को जब कर लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 15 2 ज़ा तो 30 होता है, 30 इंटू 27 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 810, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब इसको आसान कर देते हैं हम, कैसे आसान करोगे, इसमें हमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स अवेलेबल है, तो 5 डिजिट्स अवेलेबल है, तो दैट मीन्स इसका जब स्क्वायर रूट इसका हम करेंगे तो आपके पास कितना आनी चाहिए वैल्यू। अब आप 81 का देखो, सबसे पहले देखो ज़ीरोज़ को छोड़ा भी, देखो 81 है आपके पास, ठीक है। 81 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो 9 से चला जाएगा, 9 9 से 81 होता है, तो 9 से चला जाएगा, तो सिंपली आपका अंदर क्या आ गया 9 आ गया, बात खत्म हो जाती है क्योंकि 9 का पेयर बन जाएगा, ओके। अब
आप देखो ये 5 ज़ीरोज़ है और ये 6 ज़ीरोज़ है, तो 6 ज़ीरो का हाफ कर दो, कितनी हो गई, 3 ज़ीरो हो गई। तो आप इसके अंदर क्या लिख दो, 3 ज़ीरो लगा दो। ये आपका हो जाता है पूरा सॉल्व। स्क्वायर रूट को हटाओ, हमने स्क्वायर रूट निकाला, ये गलती से लगा दिया मैंने, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आप इसको आसान करने की कोशिश करो, ज़ीरो को अलग करा करो और नंबर्स को अलग करके निकाल लिया करो। 81 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 9 का पेयर बन जाएगा, तो इसलिए हमने 9 सिंपली लिख दिया है, ठीक है। ये था नॉर्मल क्वेश्चन हमारा जो कि रेशियो में गिवन था, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमारा 4th क्वेश्चन था वो एक नॉर्मल क्वेश्चन गिवन था जिसमें हमें नॉर्मल एरिया निकालना था करके, ठीक है, पैरामीटर सेमी पैरामीटर सॉल्व करके, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। एन आइसोलेस ट्राइंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। अब एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आइसोलेस ट्राइंगल्स क्या होता है, जिनकी साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अब जो इक्वल साइड्स हैं, जो दो साइड्स जो होती हैं आइसोलेस ट्राइंगल में, जो दोनों इक्वल होती हैं, उसको हमें करना है 12 सेंटीमीटर और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो एक ट्राइंगल है, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है आपका ए बी और सी। आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये वाली जो दोनों साइड्स जो है वो हमें 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर गिवन है। इक्वल साइड्स, ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि हमारे पास इसके अंदर पैरामीटर गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तभी तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें पैरामीटर नहीं गिवन होते तो कैसे सॉल्व कर पाते, इसको थर्ड साइड कैसे निकालते, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते, नहीं निकाल पाते ना। तो इसलिए एक अच्छी बात हो गई कि पैरामीटर हमारे पास गिवन है। तो अब देखते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो मैं इसको a मान लेती हूँ, मैं इसको b मान लेती हूँ और ये वाली साइड c हो गई हमारी, ठीक है। तो पैरामीटर जो होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है। पैरामीटर कितना हमें गिवन है 30 इज इक्वल्स टू a कितना है 12 प्लस b कितना है हमारा 12 प्लस c हम निकाल देंगे इससे। अब आप जब निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो 4 2 24 प्लस c, तो 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू सी। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आना चाहिए, आपका आना चाहिए 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सी। सेंटीमीटर में गिवन है ना, हाँ सेंटीमीटर में देखो गिवन है, तो आप वो सेंटीमीटर लगाओगे, ठीक है जी। अब हमने निकाल लिया पैरामीटर, पैरामीटर निकल चुका है, दैट मीन्स सॉरी पैरामीटर में गिवन है, हमें सी निकालना था, वो हमने निकाल दिया, ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स अवेलेबल हो गई। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कौन फॉर्मूला हम लगाएंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एस चाहिए, हमने पैरामीटर तो निकाल दिया है, एस भी तो निकालना है हमें। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और इसका हाफ लगा देंगे। तो अब तीनों साइड्स को यहाँ पे लिख दो 12 12 6, 12 प्लस 6 अपॉन 2। आपको ये एस निकाल के दिखाना है, आप डायरेक्ट पैरामीटर 30 नहीं लिख सकते हो यहाँ पे कि 30 अपॉन 2 कर दोगे तो आपका सेमी में आ जाएगा, नहीं, आपको ये निकालना है। मैम मार्क्स काट लेती हैं, एक एक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स 30 आएगा। तो 30 अपॉन 2 काट दो, 1 सा और आपका बच गया 5 सा सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ गया, ये सेमी पैरामीटर आ गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे, ठीक है जी। लिखते हैं हम, देखो ये आपका 15 आया ना, 15 ब्रैकेट में 15 माइनस 12, ए कितना था हमारे पास 12 था ना, ठीक है। फिर ब्रैकेट में दोबारा 15 माइनस बी कितना है 12 है, ठीक है। फिर क्या है 15 माइनस सी कितना हमारे पास गिवन है, सी है 6 जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो ये आपका हो गया 15 इंटू 15 माइनस 12, ये आपका हो जाता है 3 इंटू 15 माइनस 12 कितना हो जाता है 3 इंटू 15 माइनस 6 कितना हो जाता है आपका 9, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको डायरेक्ट इंटू कर लो, ठीक है। मैं 15 का 15 यहीं लिख देती हूँ, 3 इंटू 3 से होता है 9 इंटू 9, ठीक है। अब 2 हमें 9 गिवन है, तो दैट मीन्स आप एक 9 को बाहर निकाल सकते हो, नॉर्मली एक 9 को बाहर निकाल सकते हो। और अगर हम 15 का हम फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा, 15 ही रह जाएगा आपका। तो अंदर क्या बच गया आपका 15 बच गया, क्योंकि 9 को तो हमने निकाल लिया, खाली हमारा 15 बच गया। तो 15 स्क्वायर रूट में आ जाएगा और फिर आप क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर देखो सपोज मैं 15 का फैक्टर्स निकालूं, ठीक है, 15 के मैं निकालती हूँ,
तो क्या होता है 3 5 15 होता है और 5 1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई कॉमन तो फैक्टर्स निकले नहीं ना, 5 3 15 ही हो जाएगा। तो अंदर क्या आ गया आपका 15 आ गया। अगर आप बोलोगे कि 15 का क्यों नहीं निकाले फैक्टर्स, तो इसलिए नहीं निकाले क्योंकि हमें डायरेक्ट ही पता है कि 5 और 3 आएंगे, दोनों को इंटू करके दोबारा 15 आ जाएगा, है ना। तो ये आपके हो जाता है 6th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बस आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रखा था जो कि हमने निकाल दिया, है ना। आप ट्रायंगल्स अच्छे से पढ़ लिया करो कि कौन सा क्या क्या ट्रायंगल्स हमारे पास है, इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लिया करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे होती है ये एक्सरसाइज 12.1 फिनिश। इसके बाद है हमारे 12.2 जो है हमारी एक्सरसाइज, उससे पहले हमें 3 एग्जाम्पल्स गिवन है, हम वो करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं अपडेट देती रहती हूँ वीडियोस की। जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, ये सारी वीडियोस मैं वहाँ अपडेट करती रहती हूँ। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। उसमें मैं इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ, जितनी भी मैं PDF वगैरह बनाती हूँ रिलेटेड टू द वीडियोस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे वहाँ फॉलो करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।